हेलो दोस्तों, आज की कहानी है वह लड़का ऐसे कैसे कर सकता है। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार, शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। सुबह के 7 बज रहे थे। हॉल में गायत्री जी ट्रे में 3 कप चाय लेकर आई। एक कप अपने पति देवेंद्र जी को दी और फिर अपने बेटे को आवाज़ लगाई, बेटा आजा, चाय बन गई है। हाँ मम्मी, आ रहा हूँ। बेटे ने पलट कर जवाब दी। 5 मिनट में बेटा मेहुल आया। सोफे पर बैठा एक कप चाय उठाया और अपना मोबाइल निकालकर व्हाट्सएप खोला। मैसेज चेक करते हुए चाय की कप को होठों से लगाने वाला ही था कि झटके से चाय का कप टेबल पर रखा। दोनों हाथों से मोबाइल को खोल बड़े गौर से देखने लगा। जैसे जैसे वो मैसेज देख रहा था, उसके चेहरे के रंग उड़ रहे थे। गायत्री जी अपने बेटे के चेहरे के बदलते रंग को देख थोड़ा चिंतित होते हुए कही, सब ठीक है ना? मेहुल बड़े चिंतित हड़बड़ाहट के साथ कहते हुए आवाज़ में कहा, राजवीर नहीं रहा। गायत्री जी मेहुल के सारे दोस्तों को जानती थी। अधिकतर दोस्तों से मिल चुकी थी और कुछ को नाम से जानती थी। गायत्री जी भी घबरा गई। अरे ऐसे कैसे हुआ? अचानक से क्या हुआ उसके साथ? मेहुल थोड़े धीमी आवाज़ में कहा, उसने खुदकुशी की। कल रात को उसने खुद को फांसी लगा लिया। गायत्री जी तो जैसे बिफर ही गई। क्या हो गया है आजकल के बच्चों को? और वो राजवीर ऐसे कैसे कर सकता है? वो तो खुद इतना मोटिवेटेड, अपने गोल के लिए फोकस्ड था, इतना हिम्मती था, वो कैसे कैसे हार गया? किसी को कुछ बताया नहीं कि क्या मुश्किल था उसकी ज़िंदगी में। किसी को तो बताना चाहिए था ना। पता नहीं कैसे होंगे उसके माँ पिता, टूट ही गए होंगे। पता नहीं बच्चे क्यों नहीं समझते कि उनके पीछे उनके माँ पिता भी होते हैं। कम से कम उनका मन में ख्याल किया होता। राजवीर गायत्री जी के बेटे मेहुल का दोस्त था। मेहुल यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, राजवीर भी तैयारी कर रहा था। अपने घर से दूर, अपने माँ पिता से दूर, अपने सपनों को जिंदा हकीकत बनाने के लिए दिन रात मेहनत करता था। राजवीर बहुत ही मेहनती, खुश मिजाज इंसान था। हर परेशानी का सॉल्यूशन होता उसके पास। किसी भी समस्या को चुटकी में सुलझा देता। यारों का यार था। जब भी कोई दोस्त अपने सिलेबस को पूरा खत्म नहीं कर पाने की दुविधा में होता, किसी को अपना विषय में किसी तरह की कोई दिक्कत होती, किसी का मनोबल गिर जाता, कोई हताश हो जाता, वो ऐसे सबका मनोबल को बढ़ाता जैसे मिठाइयाँ खाने के बाद शरीर में शुगर। दोस्तों के माँ पिता से भी जुड़ा था। उसके दोस्तों के माँ पिता भी उसे कॉल कर कहते, जरा ध्यान रखना, हम वहाँ हैं नहीं, अकेला है, थोड़ा ध्यान रखना। राजवीर बड़ी दिलासा देते हुए कहता, अरे अंकल, अरे आंटी, टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। कुछ भी होगा तो मैं देख लूँगा। और आज वो खुद चला गया। सबकी परेशानी को देखने वाला खुद शांति से चला गया। राजवीर के पिता अपने भाई के साथ आए थे। राजवीर का पोस्टमार्टम होने के बाद उसे अपने साथ घर ले गए अंतिम संस्कार के लिए। राजवीर के जाने के बाद किसी का भी मन नहीं लग रहा था। सबका मनोबल गिर गया था, सबकी हिम्मत टूट चुकी थी। 4 दिन बाद एक दिन मेहुल के घर राजवीर और मेहुल के सारे दोस्त मेहुल के घर में आए थे। मेहुल के कमरे में सब मुंह गड़ाए खामोश थे। गायत्री जी आकर उनके साथ बैठी। पूछी, किसी को कुछ पता चला कि क्या बात थी? ऐसा क्या बात था कि राजवीर सुसाइड कर लिया? सब ने ना में सर हिलाया। गायत्री जी सबको एक नज़र देखी, फिर सबको बोली, किसी को भी थोड़ा शर्म आ रही है? सब गायत्री जी को देखने लगे जैसे पूछ रहे हो हमने क्या किया। गायत्री जी बोली, किसी को भी कुछ होता था पहुंच जाते थे। राजवीर ऐसा हो गया, वो तुम्हारी मदद करता, तुम रोते तो अपना कंधा देता, तुम्हारी मदद करता, तुम्हारा हिम्मत बढ़ाता। लेकिन कभी कोई उसके लिए इतना मजबूत क्यों नहीं हुआ कि वो भी अपनी परेशानी तुम्हारे साथ शेयर कर पाता? तुमने अपना कंधा क्यों नहीं दिया कि भाई तेरा मन भी कभी भर जाए तो अपना मन हल्का कर लेना? तुम भी कहीं न कहीं उसके जाने के दोषी हो। सबकी हिम्मत बांधने वाला राजवीर को भी तो कभी कभी हिम्मत की ज़रूरत होती होगी। सबका चेहरा झुक गया। एक लड़के ने झुके हुए सर और झुकी हुई नज़रों के साथ कहा, आप सही कहती हैं आंटी, हम भी दोषी हैं। हम रोने के लिए चले जाते थे उसके पास, अपना दुखड़ा रोते उसके पास, पर कभी उसके चेहरे को गौर से नहीं देखे, उसकी आंखों में आई परेशानी को महसूस नहीं कर पाए। काश हम भी कभी उसे आगे बढ़कर कहते, यार तुम भी कुछ बोल, तुम भी अपने मन की बात बता, हमसे गलती हो गई। गायत्री जी बोली, सब दोस्त बने हो तो एक दूसरे की हिम्मत भी बनो। और हाँ, कभी कोई ऐसा काम मत उठाओ, क्योंकि तुम्हारा सपना पूरा होते देखने के लिए तेरे माँ पिता भी हैं, और अगर तेरा सपना पूरा ना हो तो भी वो वही हैं।
क्योंकि तुम बच्चे अपने माँ पिता की दुनिया हो और किसी की दुनिया बर्बाद करने का तुम्हें कोई हक नहीं। सब बच्चों ने गायत्री जी से वादा किया कि वो कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि उनके माँ पिता को तकलीफ़ हो। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।